वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम साइंस पेपर 2 के लिए करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 20 जनवरी का। तो स्टार्ट करते देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। देखिए कौन सा जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में क्या करता है, पौधों में संपन्न होता है। तो देखिए एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर इंजेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए कौन सा जो प्रक्रम है वो आपका सही है, ACDE, ABCD, BCDE या फिर ABDE। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। पहले आपका A, B, C और D। जो इंजेशन है ये आपका इसमें नहीं होता, ठीक है। ये किसका है, ये आपके ह्यूमन में होता है, ठीक है, ह्यूमंस में होता है इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण जो है ये आपका यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ पौधों के लिए पूछा है, तो पौधों में आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन है आपका, हरित पत्तों के अलावा अन्य पत्तों में भी पर्णहरित होता है। देखिए ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हरे द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव, क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। हरित पत्तों के अलावा अन्य पत्तों में भी पर्णहरित होता है। तो क्या यहाँ पर जो आपका रीज़न है वो सही है, तो यहाँ पर जो आपका रीज़न है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है, कारण है इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर रीज़न और असर्शन दोनों क्या है आपके ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, कारण और अभिकथन आपके दोनों ही सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए मानव, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के उपलक्ष्य में कौन सा जो कथन है आपका वो गलत है। छोटी आंत अति कुंडलित है, उसमें हजारों दीर्घरोम हैं, पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुर्दा से निष्कासित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए कौन सा विकल्प आपका गलत है, यहाँ से पूछा था, तो यहाँ पे पित्ताशय द्वारा स्रावित जो पित्तरस होता है उसको यकृत ग्रहण करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। लीवर रिसीव नहीं करता उसको, जूसेस को, ठीक है, क्या करता है, उनको सीक्रेट नहीं करता ब्लैडर से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो छोटी आंत होती है वो कुंडलित आकृति की होती है, देखिए वो इस तरीके से होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो छोटी आंत होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो बड़ी आंत से क्या होती है, ज़्यादा होती है। पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुर्दा से निष्कासित होते हैं, ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर की न्यूनतम गणना है, X और प्रयोगशाला थर्मामीटर की है, X और Y हैं। तो देखिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें क्या है आपका, द लीस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज X एंड ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज Y। तो X और Y क्या होंगे यहाँ पर, तो X और Y आपके क्या हो जाएंगे, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 0.2 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका जो लेबोरेटरी वाला होगा वो क्या होगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वोलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर दिस। देखिए ऊनी वस्त्र सर्दियों में गर्म रहते हैं, ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा इसका क्या कारण है, निम्न में से इसका क्या कारण है। देखिए ऊन ऊष्मा की सुचालक है, ऊनी रेशों के मध्य वायु फंस जाती है जो उसे गर्म रखती है, ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु हमारे शरीर के आसपास के ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा स्थानांतरण को रोकती है, ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु ठंडी वायु को हमारे भीतर प्रवेश करने नहीं देती। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए जो आपका ऊनी रेशों के मध्य वायु फंस जाती है जो हमें गर्म रखती है, आपका बिल्कुल सही है। और ऊनी वस्त्र में फंसी वायु हमारे शरीर के आसपास के ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकती है, ये भी आपका सही है।
ऊन जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, ये भी आपका गलत है। और भीतर प्रवेश नहीं करने देती, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। देखिए कौन से जो हैं पदार्थ क्या हैं, क्षारीय हैं। ठीक है, कर्ड, विनेगर, लाइम वाटर, आंट्स स्टिंग या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए यहाँ पर कौन से पदार्थ जो है वो आपके क्षारीय हैं, दही, सिरका, चूने का पानी, चींटी का डंक या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए वो है आपका सी, चूने का पानी, और क्या हो जाएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, दूध, सिरका और चींटी का डंक ये आपके क्षारीय पदार्थ नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसे एक मानक परीक्षण माना गया है। तो देखिए किस परीक्षण को एक मानक परीक्षण माना गया है। पॉप की ध्वनि का सुनाई देना, ज्वाला का तीव्रता से जलना, रासायनिक विलयन का नीले से हरे रंग में परिवर्तन होना या फिर चूने के पानी का दूधिया होना। तो देखिए यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है आपका चूने के पानी का दूधिया होना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, आपको मिलान करना है। स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 आपको दिया गया है। ऑप्शन 1 है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सही मिलान करना है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही मिलान है वो देखते हैं। तो देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सभी शारीरिक अंगों तक ऑक्सीजन संवहन करती हैं। क्या करती हैं, सभी शारीरिक अंगों तक ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। और जो आरबीसीज होती हैं वो सभी अंगों तक ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। जो पट्टिकाणु है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, किसी चोट से रक्त निकलने पर थक्का जमने में मदद करती हैं। क्या होता है, किसी चोट से रक्त निकलने पर थक्का जमने में मदद करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही मिलान है। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो देखिए कौन सा विकल्प जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे। मछलियाँ अपशिष्ट की अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं और जल में घुल जाती हैं। पक्षी एक अर्ध ठोस यौगिक उत्सर्जित करते हैं जिसमें यूरिक अम्ल होता है। छिपकलियों का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद यूरिया है। या फिर मानव अपशिष्ट को जल के रूप में और एक अर्ध ठोस यौगिक जो मुख्यतः यूरिया है उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। छिपकलियों का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका यूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपसे गलत पूछ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो गलत विकल्प है आपका वो क्या है, तो वो है आपका छिपकली का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। मछलियाँ अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं, बिल्कुल सही है। पक्षी एक अर्ध ठोस यौगिक उत्सर्जित करते हैं, ये भी आपका सही है। जो मानव है, मानव का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, जल के रूप में और अर्ध ठोस यौगिक के रूप में मुख्यतः यूरिया है जो वो उत्सर्जित करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सही मिलान आपको यहाँ पर करना है। स्तंभ 1 दिया हुआ है, स्तंभ 2 आपको दिया गया है, जाइलम, फ्लोअम, जड़ के रेशे और रंध्र। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही मिलान है वो हमें करना है। तो देखिए करते हैं। जो जाइलम है, जाइलम क्या होता है आपका, जल का अवशोषण। क्या होता है आपका जाइलम, देखिए जो जाइलम होता है वो क्या होता है, जाइलम जो होता है वो क्या होता है, पोषकों एवं जल का संवहन। क्या होता है, पोषकों एवं जल का संवहन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो किससे मैच होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, ऐसे ही आपका फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संवहन। क्या होता है आपका, भोज्य पदार्थों का संवहन। जो जड़ के रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, जल का अवशोषण। और जो रंध्र होते हैं वो होते हैं जल का वाष्पीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित हो रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, हेमंत एक कार को दिल्ली से चंडीगढ़ तक चलाता है। वह
250 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है, वापस दिल्ली 7 घंटे में पहुंचता है, इस यात्रा में कार की जो औसत चाल है वो क्या होगी। तो देखिए कार की जो औसत चाल है, तो चाल क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, देखिए 250 आपका एक साइड से और 250 आपका दूसरी साइड से, ठीक है, डिस्टेंस तो उतनी ही कवर की है उन्होंने। तो 250 आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 250 500, और टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम कितना है यहाँ पर 5 और 7 आवर्स, तो 5 + 7 आवर्स, ठीक है, 5 + 7 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 500, और जो आपका टाइम हो गया वो कितना हो गया आपका 12। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 12 4 आपके कितने होते हैं 48, 2 बचता है, 12 1 ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कट के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 41.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 41.6 किलोमीटर पर आवर आपका जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डिवाइस कंटेन मर्करी वेपर एंड इज टॉक्सिक नेचर। तो देखिए कौन सी चीज़ है विद्युत प्रकाशीय यंत्र में पारे की वाष्प और विषाक्त तो होता है। तो देखिए ताप दीप्त लैंप, या फिर बंद फ्लोरसेट लैंप, या फिर प्रकाश प्रसारित डायोड, या फिर ट्यूब लाइट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैंप, ठीक है, क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैंप। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है घर्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। देखिए कौन सी चीज़ जो है वो आपकी इनकरेक्ट है अबाउट फ्रिक्शन। तो देखिए स्थैतिक घर्षण बल से सर्पी घर्षण थोड़ा ही निम्न होता है, सर्पी घर्षण से लौटन घर्षण निम्न होता है, घर्षण बल किसी द्रव में वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, घर्षण बल संपर्क की दोनों सतहों पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए यहाँ पर जो स्थैतिक जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, बिल्कुल सही है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड। देखिए जो आपका क्या होता है यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखिए इनकरेक्ट पूछा है तो ये आपका नेगेटिव है। देखिए जो घर्षण बल होता है किसी द्रव में वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, ये आपका यहाँ पर गलत है, और गलत ही आपसे यहाँ पर पूछा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो इनकरेक्ट है ये सारे पॉइंट्स ही आपके क्या यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है 8 सेकंड में 80 बार दोलन करते हुए दोलक की आवृत्ति परिकलित कीजिए। देखिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको ऑफ अ पेंडुलम ऑक्सिलेटिंग 80 टाइम्स इन 8 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, तो देखिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका पेंडुलम है वो ऑक्सिलेट कर रहा है और कितने सेकंड्स में, ठीक है, कितने सेकंड्स में आपका टाइम। तो देखिए 8 1 810, तो यहाँ पर कितना आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 10 हर्ट्ज़। कितना हो जाएगा आपका 10 हर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने पूछी है और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या निकल जाएगी, तो वो है आपका 80 टाइम्स कितने में, आपके 8 सेकेंड में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है लोहे को संक्षारण और जंग निर्माण से बचाने के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ की परत प्राय लोहे पर चढ़ाई जाती है। तो देखिए किस चीज़ की परत जो है वो लोहे पर चढ़ाई जाती है, तो वो होता है आपका जिंक। किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं, तो वो होता है आपका जिंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थक्वेक्स। देखिए अर्थक्वेक्स के रिलेशन में इन्होंने कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए भूकंप सामान्यतः भ्रंश मंडलों में आते हैं, तो यहाँ आपका कथन बिल्कुल सही है। भूकंपों की ऊर्जा रिक्टर मापने पर देखिए जो द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर ऑन रिचर स्केल, तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। भूपर पट्टी में उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, तो देखिए ये पॉइंट्स भी आपका बिल्कुल सही है। गलत इन्होंने पूछा, तो देखिए भूकंप लेखी के उपयोग द्वारा भूकंपों का पूर्वानुमान लगाना संभव है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। देखिए क्या होता है आपका कि इंसिडेंट रे आपकी आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये एंगल बनता है, ठीक है, इस तरीके का एंगल बनता है, ये आपका आई होता है, ये आपका आर होता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आई और आर का क्या है
दोनों के दोनों क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल अगर आपका 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, दोनों क्या है 90 डिग्री का। अब आपको एक रूल पता है कि जो आई होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल बनता है आपका और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको निकालना क्या है, इंसिडेंट रे का एंगल निकालना है। तो देखिए इंसिडेंट रे, दूसरा हम इसको भी आई लिख सकते हैं एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे थे कि अगर दोनों का आपका दिया हुआ है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है, तब आपसे आपतन कोण कितना होगा ये आपसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। देखिए कौन सी चीज़ है आपकी यहाँ पर रॉन्ग है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सी चीज़ आपकी गलत है। तो देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा को परितारिक नियंत्रित करती है। देखिए द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई, बिल्कुल सही है। कोन सेल आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, बिल्कुल सही है। देखिए शंकु कोशिकाएं प्रदीप्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, ये भी आपका सही है। नेत्र में अंत बिंदु पर कोई दृष्टि नहीं होती। देखिए एट ब्लाइंड स्पॉट इन आई देयर इज नो विजन, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए जो रॉन्ग आपसे पूछा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, शालका कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है, वसा, प्रोटीन, विटामिन और आहार रेशे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैच आपको करेक्टली मैच यहाँ पर आपको करना है। तो देखते हैं वसा जो होती है, वसा क्या होता है आपका, ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ऊर्जा प्रदत्त भोजन है, ऊर्जा प्रदत्त भोजन है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है आपका शरीर गठन भोजन। जो विटामिन होता है, विटामिन होता है आपका प्रतिरक्षा निर्माण भोजन। और जो आहार रेशे होते हैं वो पाचन में सहायता करती हैं, ठीक है। जो आहार रेशे होती हैं वो क्या करती हैं, पाचन में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही मिलान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है। प्रकाश वर्ष द्वारा विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो देखिए कौन सी क्वांटिटी जो है वो मापी जाती है, तो वो है आपकी दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। क्या होती है आपकी डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में क्या होता है आपका, दूरी मापी जाती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक ज्ञान मूल्य उदासीन है। देखिए जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो मूल्य उदासीन है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय बम बनाने में किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर S1 और S2 आपके दोनों ही सही हैं, ठीक है। S1 और S2 दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है ये असतत सूचनाएं हैं जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि जो क्या है आपका, ये असतत सूचनाएं हैं जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए अवलोकन भी पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी भी देख लेते हैं। ये अवलोकनों और अनुभवों के सामान्यीकरण से व्युक्त की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट्स देखना है, ए और बी दोनों विज्ञान के तथ्यों की व्याख्या करते हैं या फिर ए और बी दोनों विज्ञान के संप्रत्तियों की व्याख्या करते हैं। ए संप्रत्तियों के संदर्भ में और बी तथ्यों के संदर्भ में है, ए तथ्यों के संदर्भ में और बी संप्रत्तियों के संदर्भ में है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ये असतत सूचनाएं हैं जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई। तो देखिए तथ्य हैं, यहाँ पर क्या है आपके तथ्य हैं, ठीक है। ये अवलोकन और अनुभवों के सामान्यीकरण से व्युक्त की गई हैं, तो ये आपके क्या है, संप्रत्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथ्यों के संदर्भ में और बी जो है वो संप्रत्तियों के संदर्भ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निदर्श के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ मॉडल। देखिए मॉडल के विषय में कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी सही नहीं है। ये मानसिक अथवा भौतिक हो सकता है, इसका सृजन परिघटनाओं संप्रत्तियों के प्रत्यय निरूपण के लिए किया गया है, यह अवलोकनों, निष्कर्षों, विचारों और घटनाओं के समुच्चय की व्याख्या करता है, यह किसी प्रक्रिया को निरूपित नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो यह किसी भी प्रक्रिया को निरूपित नहीं करता। इट कैन नॉट प्रेजेंट अ प्रोसेस, ठीक है, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्य पर विचार कीजिए। आपको दिए गए आलेख पर ज्वालामुखी एवं भूकंपीय सक्रियता के 2 क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। क्षेत्रों के चयन के लिए अपने कारण दीजिए। भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार दीजिए। तो निम्न में से कौन सा कथन इस कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए कौन सा जो कार्य है वो इस चीज़ का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। ज्ञान को प्रयुक्त करना और यह जानना कि भूकंप क्यों आते हैं, तो यहाँ पर ये तो उद्देश्य है। उन क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाना जहाँ भूकंप आ सकते हैं, ये भी आपका सही है। भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार का निर्माण करना, ये भी आपका सही है। संप्रत्तियों पदों जैसे मैग्मा, लावा, वैल्केनिक प्लेटो, मेंटल इत्यादि की व्याख्या करना, देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है वो क्या है आपकी, इस चीज़ का उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो ये कथन आपको बता रहे हैं इस पर विचार करने का मतलब आपकी ये व्याख्या करना नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विद्यार्थियों के विषय में सूचना एकत्र करने एवं प्रतिपादित करने का कृत्य है। यह अधिगम की गुणवत्ता पर निर्णय सुनाना है। तो देखिए निम्न में से क्या सही है? ए और बी दोनों मूल्यांकन की व्याख्या करते हैं, ए बी दोनों आकलन की व्याख्या करते हैं। ए आकलन के विषय में, बी मूल्यांकन के संदर्भ में है, ए मूल्यांकन के संदर्भ में और बी आकलन के संदर्भ में है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है, तो देखिए ए जो है वो क्या है यहाँ पर क्या प्रतिपादित कर रहा है, तो वो है आपका आकलन। ठीक है, क्या है आपका आकलन। ठीक है, जो आपका क्या होता है असेसमेंट होता है। ठीक है, यह अधिगम की गुणवत्ता पर निर्णय सुनाना है, तो यहाँ पर बी जो है वो क्या है आपका मूल्यांकन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आकलन के विषय में और बी जो है वो किसके मूल्यांकन के संदर्भ में। ठीक है, बी किसके संदर्भ में है, तो बी है आपका मूल्यांकन के संदर्भ में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षाओं में लिंग समानता महत्वपूर्ण है, निम्न में से क्या सही है? तो देखिए विद्यालयों में लिंग रूढ़िवादिता विद्यार्थियों के शैक्षणिक अवसरों को सीमित कर देती है। लिंग समानता का समाधान एकल लिंग विद्यालय है। पुस्तकें मूल पाठ और चित्रों दोनों में महिलाओं को निम्न निरूपित करती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के उपकरणों के उपयोग पे अधिक सक्षम हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो लिंग समान, विज्ञान की कक्षा में लिंग समानता महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा कथन जो है इस पॉइंट के लिए आपका करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट पॉइंट है, देखिए विद्यालयों में लिंग रूढ़िवादिता विद्यार्थियों के शैक्षणिक अवसरों को सीमित कर सकती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कर सकती है वो सीमित बना सकती है। फिर आपका कौन सा आता है, पुस्तकें मूल पाठ और चित्र दोनों में महिलाओं को निम्न निरूपित करती है, तो ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए लिंग समानता का समाधान एकल लिंग विद्यालय आपका बिल्कुल गलत है। उपकरणों के उपयोग में अधिक सक्षम है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो बी और डी आपकी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी जो है यहाँ पर दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे उद्देश्य में निष्पादन, स्थिति और मानक संगठक होते हैं। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित निर्देशित उद्देश्य पर विचार कीजिए। दी गई 10 वस्तुओं विविध चुंबकीय और अचुंबकीय को विद्यार्थी 80% परिशुद्धता के साथ 2 वर्गों में विभाजित करने में सक्षम होंगे। तो देखिए स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। तो देखिए निष्पादन संगठक है, स्थिति संगठक है और मानक संगठक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सही तरीके से इसको सुमेलित करना है। ठीक है, सही तरीके से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो निष्पादन संगठक है वो क्या है, वर्गों में विभाजन। जो स्थिति संगठक है वो क्या है आपका, तो वो है आपका दी गई 10 वस्तुएं। और जो मानक संगठक है वो है 80% परिशुद्धता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही मिलान आपका होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 2? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रूब्रिक एक आकलन का उपकरण है जिसका सृजन विद्यार्थियों के कार्यों को विश्लेषण करने के लिए किया गया है। निम्न में से क्या तरीका रूब्रिक के उपयोग का एक लाभ नहीं है? तो देखिए कौन सा तरीका जो है वो रूब्रिक है आपका उसका एक लाभ नहीं है। यह शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन समझाने में मदद करता है। यह विशिष्ट प्रकरण द्वारा यह स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के विषय में अधिक प्रतिपुष्टि देता है, या फिर यह विशिष्ट प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु अस्पष्ट पदों का उपयोग करता है। तो देखिए कौन सा जो है वो लाभ नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका राइट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 4? यह विशिष्ट प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु अस्पष्ट पदों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका लाभकारी नहीं है। ठीक है, एक लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, स्वयं आकलन के विषय में निम्न में से क्या सही है?
देखिए जो स्व आकलन होता है, विद्यार्थी अपने सहपाठियों के कार्य की गुणवत्ता के साथ तुलना कर सकते हैं। यह स्पष्ट प्रकरण पर आधारित है। यह आत्मविश्वास और प्रियजनों को बेहतर बना सकता है। यह आत्मनिर्भर व जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों के विकास के लिए तार्किक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हैं वो आपके तीनों सही हैं, लेकिन अपने सहपाठियों के कार्य की गुणवत्ता के साथ तुलना कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक चुंबक लोहा अंतर्विष्ट धातुओं पर बल लगाता है। जो चुंबक है वो लोहा अंतर्विष्ट धातुओं पर बल लगाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो चुंबक होती है वो क्या करती है, लोहा अंतर्विष्ट धातुओं पर बल लगाती है। चुंबकीय पदार्थ जितना चुंबक के निकट होगा, आकर्षण बल उतना ही सुदृढ़ होगा। तो देखिए ये क्या है, ये आपका अवलोकन है। क्या है, आपका अवलोकन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए निष्कर्ष और बी क्या है, आपका अवलोकन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।